थोड़ा सा अपनी प्लेबुक चेंज करिए। पढ़े लिखे लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपकी प्लेबुक पुरानी हो चुकी है। हम लोग यहाँ पर वोट मांगने नहीं आए, हम लोग यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करने नहीं आए। हम लोग यहाँ पर सरकारी स्कूल ठीक करवाने आए हैं, हम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधार के आए हैं। और आपकी अगर गुंडागर्दी जारी रहेगी तो बहुत जल्दी बंगाल की जनता को भी आपका सच समझ में आ जाएगा। मना किया। अब्दुल ने बोला कि मेरा पापा तो चले गए लेकिन मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है, मुझे कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए। आज सुबह जब हमारी टीम वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर आपको बुकिंग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भाजपा के जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से हमें धमकी भरे कॉल है। इस वक्त हम लोग मौजूद है कोलकाता प्रेस क्लब में। ना प्रेस क्लब का पिक्चर थोड़ा दिखा दीजिए आप। प्रेस क्लब के अंदर 3 बजे से सीजेपी का जो प्रोटेस्ट वो होने वाला था, बट प्रेस क्लब अथॉरिटी से ये बोला गया कि लाइट का कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन नहीं है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकता। तो आशुतोष शंकर जो कोलकाता में आया, सीजेपी का फाउंडर है, उन्होंने भी वो बताया, को कन्वेनर है, उन्होंने जो बताया कि जो भी हॉल था पश्चिम बंगाल में 6 या 7 जो हॉल था पूरा कैंसिल किया गया। तो इसलिए प्रेस क्लब के बाहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। तो चलिए आशुतोष से पूछते हैं सीजेपी का क्या पोजीशन है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बांकुड़ा का जो केस है ये हम सब लोग जानते हैं। तो स्कूल ठीक करो ये कैंपेन क्या है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का, भाजपा का सरकार है, तो क्या दिक्कत होने वाला है सीजेपी का। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मीडिया बंधुओं को नमस्कार। थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज थी, लेकिन पहले वहाँ पर पानी भर गया, उसके बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चले गई, तो हमें लग रहा है ये सब चीज़ें होती रहेंगी। आप लोगों से बात कीजिए। कल हम लोग अब्दुल के घर गए थे, उसके गांव गए थे। उस गांव तक जाने की जो सड़क है, जो सरकारी रिकॉर्ड्स में मुझे बताया गया कि वो सड़क 2 बार बनी हुई है, लेकिन वो सड़क किस तरह की दिखती है आप लोगों ने देखा होगा। वहां से ये बच्चा थोड़ी देर पैदल चल के, फिर रिक्शा लेके, फिर ट्रक में बैठकर, फिर ट्रेन में बैठकर 18 तारीख को जंतर मंतर पहुंचा था। उसके पिताजी ने उसको बोला कि बेटा जाओ, कुछ अच्छा हो रहा है इस देश में, इस सिस्टम में कुछ बदलाव लाने की लड़ाई हो रही है, तो तुम भी जाओ। 26 तारीख तक अब्दुल जंतर मंतर पर मौजूद रहा, प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, हमारी टीम के साथ वॉलंटियर किया। लेकिन 26 को वापस आने के बाद से लगातार वहां पर भाजपा के गुंडों द्वारा लगातार अब्दुल को और उसके परिवार को धमकाया गया। जो वहां के लोकल एमएलए हैं निर्मल दाड़ा, जो खुद को बहुत बड़े गुंडे समझते हैं, उन्होंने अब्दुल को कॉल करके पाकिस्तानी कहा और उसे आतंकवादी कहा। जब सरकारी स्कूलों की हमारी कैंपेन शुरू हुई, स्कूल ठीक करो कैंपेन, तो उसके तहत अब्दुल सिर्फ वहां का सरकारी स्कूल है उसके गांव का, उस स्कूल को विजिट करने के लिए वहां के हेडमास्टर से परमिशन मांगने गया था। जैसे ही वो वापस आया, वहां पर भाजपा के गुंडे पहुंचे, उन्होंने सीधे अब्दुल के साथ मारपीट शुरू की। बीच बचाव करने आए उसके पिताजी के साथ मारपीट शुरू की। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल गए, वहां पर भी आकर भाजपा के गुंडों ने अब्दुल के परिवार के साथ, अब्दुल के पिताजी के साथ मारपीट की। अब्दुल ने मुझे ये तक बताया कि वहां पर कुछ गुंडे चाकू लेकर भी आए थे, बंदूक लेकर भी आए थे। तो बहुत क्लियर था कि वो लोग उनका मर्डर करना चाहते थे, अब्दुल का मर्डर करना चाहते थे। बहुत दुख की बात है कि अब्दुल के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, ही सकम टू द इंजरीज। लेकिन कल जब अब्दुल की दादी माफिक साहब, जो अब्दुल के पिताजी थे, उनकी मम्मी से हमने बात की, तो उन्होंने रोते रोते सिर्फ हमें एक चीज बोली कि अब्दुल तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लड़ो, इनकलाब जिंदाबाद और जीत तुम्हारी होगी। जब उस परिवार से हम मिले, उनकी जब हमने बातें सुनी, तो हमें सिर्फ एक चीज समझ में आई कि अब्दुल और उसका परिवार सच्चे देशभक्त हैं, उनको अपने देश से बहुत प्यार है और वो
इस देश को सुधारने के लिए लड़ते रहेंगे। हमें बहुत गर्व है कि अब्दुल सीजेपी का कार्यकर्ता है और अब्दुल बिना डरे अपनी लड़ाई आगे भी लड़ेगा। इस बार पूरी टीम अब्दुल के साथ खड़ी है। अब्दुल अब से हमारी जिम्मेदारी है और अब्दुल को कुछ भी हुआ तो बंगाल सरकार की खैर नहीं। हमने 4 डिमांड्स सरकार के सामने रखी थी, जिसके बारे में आपको अंकित भारद्वाज जी, जो हमारे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन के इंचार्ज हैं, जिसमें बंगाल भी शामिल है, यहाँ का पूरा संगठन बनाने की जिम्मेदारी अंकित जी की है। तो क्या 4 डिमांड्स थी उसके बारे में अंकित जी आपको बताएंगे। साथियों, अब्दुल के परिवार की सिक्योरिटी को देखते हुए एक डिमांड हमने ये रखी है। तो उस लड़के ने, उस देशभक्त ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि मुझे कोई कंपेंसेशन नहीं चाहिए, मुझे स्कूल ठीक करने हैं, यही मेरा एम है। तो आप एक स्कूल मेरे पापा जी के नाम पे बनवा दो, जनाब तारिक जी के नाम पर एक स्कूल बनवा दो आप, ये उसकी डिमांड थी। तो यही चौथी हमारी डिमांड है। इन चारों डिमांडों को इंश्योर करने के लिए हमारा एक डेलीगेशन, सीजीपी का डेलीगेशन अब्दुल के घर पर रहेगा। आकाश जी हमारे साथी, इनकी लीडरशिप में, ये हमारे बहुत मजबूत साथी हैं, इनकी लीडरशिप में हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, सरकार इन चारों डिमांडों को 10 दिन के अंदर पूरी करे। अगर सरकार इन चारों डिमांडों को पूरी नहीं करती है तो जैसा कि हमने बताया था कि हम उस डिस्ट्रिक्ट का घेराव करेंगे, वहाँ के एसडीएम ऑफिस का घेराव करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि चारों डिमांडें पूरी करें। आगे की जो डिटेल है वो हमारे साथी विजय जी बताएंगे। तो विजय हमारे साउथ जोन के हेड है और उसके साथ ही हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर भी है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब्दुल के लिए हम लोग एक फंड रेजिंग कैंपेन की शुरुआत करेंगे। उसकी डिटेल्स आपके साथ विजय शेयर करेंगे और बंगाल में आगे की हमारी रणनीति क्या रहेगी उसके बारे में भी विजय आपसे 2 मिनट बात करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को आज की एक और घटना के बारे में बताना चाहूँगा। आज हमारा एक मीटअप प्लान था, लेकिन उस मीटअप में किस तरह की दिक्कतें सरकार द्वारा पैदा की गई उस बारे में हम बात करें। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम विजय रेड्डी मलांगी है, मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। और जब हमने अब्दुल जी से उनका परिवार बहुत गरीब परिवार है, हमने सोचा है कि हम और एक डिमांड रखेंगे इस सरकार के आगे कि उनको अच्छी सी कॉम्पेंसेशन मिले, कम से कम 1 करोड़ रुपए की कॉम्पेंसेशन मिले। लेकिन अब्दुल ने मना किया। अब्दुल ने बोला कि मेरा पापा तो चले गए, लेकिन मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है, मुझे कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, मुझे मेरे विलेज में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे पापा के नाम पे एक स्कूल चाहिए। तो ये तो सरकार करना पड़ेगा इस सरकार को, और हम जिम्मेदारी लेना चाहते हैं अब्दुल के लिए कॉम्पेंसेशन के लिए फंड रेज करने का जिम्मेदारी। तो हम उनका अकाउंट नंबर, उनका अकाउंट डिटेल्स भी हम पब्लिक करेंगे कल। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सारे वेस्ट बंगाल के सिटीजन से, सारे देश के युवाओं से और छात्रों से कि 1-1 रुपये अगर आप अब्दुल के लिए डोनेट कर सकते हैं, वो उनको बहुत मदद मिलेगी, उनके फैमिली को भी बहुत मदद मिलेगी। और उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमने बहुत सुना है कि वेस्ट बंगाल में लगभग 8,000 स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि आप लोग, जो कोई नौजवान अगर वो स्कूल के बारे में, वो शिक्षा के बारे में आपके स्कूल के दरवाजे को खटखटाएगा, उसकी मौत नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर हमला नहीं होनी चाहिए। शिक्षा की भूमि है वेस्ट बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर ने जितना सिखाया पूरा देश को, ये शिक्षा को आप इस वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल बनाना चाहिए, वायलेंस को नहीं। तो हम यही विनती करते हैं, अगर आप ऐसे ही करते जाओगे तो बहुत गलत एग्जाम्पल सेट होगा पूरे हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल के बारे में। तो हम ये विनती करते हैं कि छात्रों के ऊपर और स्टूडेंट्स के ऊपर आप विद्या की बात करें, आप शिक्षा की बात करें और वायलेंस ना करें। आज हमारा सीजेपी का मीटअप प्लान था, आप लोगों ने उसकी डिटेल्स होगी। भारत सभा हॉल में कोलकाता में ही है, वहाँ पर ये मीटिंग प्लान थी, इंटरनल मीटिंग थी। हमारे सीजेपी के जितने भी साथी हैं उनके साथ किस तरह से आगे संगठन को बढ़ाया जाए, स्कूल ठीक करो कैंपेन को किस तरह से हम बंगाल के गांव-गांव तक लेकर जा पाए, इस बारे में मीटिंग थी। कल भारत सभा हॉल हमने बुक कर लिया था। आज जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भाजपा के जो लोकल लीडर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो आपकी मीटिंग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे।
बंगाल में भाजपा सरकार को अभी 4 महीने हुए हैं। ये सरकार बड़ी आसानी से कह सकती थी कि हम सरकारी स्कूलों पर काम करेंगे, आप हमें थोड़ा समय दीजिए। बंगाल में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारी जाए बताइए, हम मिलकर आपके साथ काम करेंगे। हम अभी अभी आए हैं, आपके साथ मिलकर बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। लेकिन बंगाल की सरकार ने पिछले 2-4 दिनों में क्या किया, हमारा वॉलंटियर जो वहां पर स्कूल का ऑडिट किया, उसके परिवार के साथ मारपीट की, उसके पिता की हत्या कर दी। एक शांतिपूर्वक इंटरनल मीटिंग जिसमें हम सिर्फ ये रणनीति बना रहे थे कि किस तरह से बंगाल के स्कूलों को सुधारा जा सके, उस बारे में डिस्कशन करते हैं, आपने डरा धमकाकर उस मीटिंग हॉल को कैंसिल करवा दिया। आप अगर यही करने आए हैं तो हम ये लिख कर दे सकते हैं कि बहुत जल्दी बंगाल की जनता आपसे त्रस्त होने वाली है। समय है, सुधर जाइए, बंगाल की शिक्षा व्यवस्था पर काम कीजिए। बहुत दिक्कतें हैं, 2000 से ज्यादा स्कूल बंगाल में पिछले कुछ सालों में बंद हुए हैं। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट जहां पर हम मौजूद थे, वहां पर 200 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। हजारों टीचर्स सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। एक के बाद एक बंगाल में रिक्रूटमेंट स्कैम्स हुए हैं, पेपर लीक्स की घटनाएं हुई हैं। यहाँ के कॉलेजेस का हाल किसी से छुपा नहीं है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज का हाल किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों के पास मौका है, या तो आप गुंडागर्दी करिए जैसा कि पूरे देश में भाजपा के गुंडे कर रहे हैं, भाजपा की सरकारें कर रही हैं, या फिर आपके पास मौका है कि आप प्रोग्रेसिवली बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारें। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, और आपकी अगर गुंडागर्दी जारी रहेगी तो बहुत जल्दी बंगाल की जनता को भी आपका सच समझ में आ जाएगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपको जितनी हिंसा फैलानी है, जितनी मारपीट करनी है, जितने लोगों को अरेस्ट करना आप कर लीजिए। बंगाल की और पूरे देश की सुधार करें। किसी के कुछ सवाल है तो हमने से एक सवाल है, देखिए आप जैसे स्कूल और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बंगाल में बहुत सालों से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चुनाव जो है, छात्र संगठन और उसके चुनाव बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। हो सकता है आने वाले दिनों में होने की गुंजाइश। क्या उस चुनाव में आपकी पार्टी या फिर आपकी कोई भागीदारी रहेगी, या फिर मेनस्ट्रीम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनके साथ आप सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे, ऐसा कुछ? छात्र संघ चुनाव बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं राजस्थान से आता हूं, राजस्थान में ही बहुत सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, और ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे पूरे देश में छात्रों का मुद्दा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर डेमोक्रेसी में बिलीव करती है तो वो तुरंत अपने राज्य में छात्र संघ चुनाव की बहाली करे। जहाँ तक कॉकरोच जनता पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने बहुत कॉन्शियसली, बहुत डिटेल डेलिब्रेशन के बाद ये निर्णय लिया था कि हम लोग एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे। हम लगातार युवाओं के मुद्दे उठाते रहेंगे, चाहे वो स्कूल्स की बात हो, चाहे कॉलेजेस की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात हो। एक्टिव पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी है उन सभी लोगों को अकाउंटेबल बनाना, और वो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। बंगाल का रणनीति जो बताया, क्या आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है बंगाल का? बंगाल में अभी कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा फोकस स्कूल ठीक करो कैंपेन पे है। जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो बहुत सैकड़ों हजारों की संख्या में बंगाल से लोग दिल्ली आए थे। हमें बहुत गर्व है, बंगाल ने हमेशा इस देश को शिक्षा के क्षेत्र में दिशा दिखाई है, और बहुत दुख की बात है कि पिछले कुछ सालों में बंगाल में शिक्षा की इस तरह की दुर्दशा हुई है, चाहे वो स्कूल्स की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात हो। तो अभी हम लोग का पूरा फोकस स्कूल ठीक करो कैंपेन पे रहेगा, और इसी कैंपेन के थ्रू हम धीरे धीरे बंगाल के हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में अपना संगठन बनाएंगे, और यही कॉकरोचेस आगे जाके शिक्षा के मुद्दे पर काम करेंगे, सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। छात्र आंदोलन की जो जीत हुई है, छात्र आंदोलन की जो जीत हुई है, उसके मामले में क्या बताएंगे आप? नहीं, हम देखिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि झारखंड में जिस तरह का आंदोलन देवेंद्र नाथ महतो की नेतृत्व में लड़ा गया, उस आंदोलन की कल जीत हुई है। हम पहले दिन से इस आंदोलन के समर्थन में थे। मैंने दीप्के ने कई बार महतो जी से और पूरी टीम से बात भी की है। हमारे जो कोर टीम के लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली जंतर मंतर की प्रोटेस्ट को लीड किया था, उसे ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पर पहले दिन से मौजूद थी। तो हमें बहुत खुशी है कि उन छात्रों को न्याय मिला, लेकिन उनको न्याय के लिए इतना इंतजार करना जरूरी नहीं था।
जरूरत नहीं थी। जिस तरह धक्का मुक्की तो हम देश की तमाम सरकारों से, तमाम राजनीतिक पार्टियों से इस देश की को हल्के में मांगे हैं, शायद मांगे हैं, सालों का दर्द है, सालों के मुद्दे हैं, लेकिन अब आप इन मुद्दों से भाग नहीं सकते, आपको इन मुद्दों का हल निकालना ही होगा। बंगाल में आप जो कैंपेन कर रहे हैं, जो अब्दुल के घर में जैसे आप लोग पहुंचे, उस टाइम आप लोग 8 अरेस्ट हुआ है, तो उसके बाद स्थानीय प्रशासन से कोई मदद मिला? कोई वहाँ पे लोकल पुलिस को बुकिंग किया है? वेस्ट बंगाल पुलिस से कोई किया है कि जो भी वायरल हो गया है, उसके बाद भी कोई नहीं तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप रिलीज कीजिए। आपने अब्दुल का मेडिकल क्यों नहीं कराया? आज अभी तक आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज की? ये तो हियर से वाली बात हो गई कि वो ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। आप फैक्ट्स पे बात करिए ना, फैक्ट्स क्या कहते हैं। अब्दुल ने एक चीज बताई, अब्दुल बहुत क्लियरली ये चीज कह रहा है कि अस्पताल में भाजपा के गुंडों ने उस पर हमला किया, बहुत सारे वीडियोज है उसके घर पर रिजॉल्ट। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल सी घटना थी, तो आप फैक्ट्स बताइए। आप सोशल मीडिया पे किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं और अपने आप को बहुत वो बता रहे हैं। आपकी खुद की पुलिस वहां पर गुंडों को संरक्षण दे रही थी। आप इंदस पुलिस स्टेशन के जितने भी लोग हैं, आप उनकी पूरी जांच कराइए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से और पूरा सच देश के सामने आने दीजिए। आप ट्विटरबाजी से ऊपर उठिए, आप जमीनी हकीकत इस देश के लोगों को बताइए। और अगर आपको लग रहा है कि आप गुंडागर्दी कर सकते हैं, तो आपने अभी तक बंगाल के कॉकरोचेस को देखा नहीं। आशुतोष, जब आप बांकुड़ा पहुंचे थे तो वहाँ लेफ्ट के कुछ स्टूडेंट लीडर्स भी थे, स्वरूप थे, तो क्या आगे चल के यहाँ कई सारे विरोधी जो दल है वो आपके पक्ष में बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर आपका जो आगे चलना होगा अगर आपको समर्थन की जरूरत? सर, हमारा एक एजेंडा था। जंतर मंतर पर जब हम प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे तो हम सरकार से जवाबदेही मांगने के लिए बैठे थे, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बैठे थे। आज हमारा एक क्लियर एजेंडा है कि हमें इस देश के सरकारी स्कूल फिक्स करने हैं। जितने भी लोग, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो भाजपा से ही क्यों ना हो, अगर वो सरकारी स्कूल को फिक्स करना चाहते हैं, अगर वो हमारी मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो स्वागत है। उनसे सिर्फ एक निवेदन है कि इस देश के नागरिक के तौर पर इस मुहिम के साथ जुड़िए। पॉलिटिक्स करने के लिए जीवन में बहुत समय है, आप अपनी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन आज हमें जरूरत है कि एक देश के नागरिक के तौर पर हम सरकारी स्कूलों की बात करें, और जो भी इस चीज से अलाइंड है उन सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। जो कैंपेन कर रहे हो उसके साथ तृणमूल कांग्रेस उसके साथ कुछ बातचीत हुआ है आपका? ये देखिए, तृणमूल कांग्रेस और तमाम जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और देश में भी चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, कांग्रेस भी हो, तो कई सभी राजनीतिक पार्टियों ने जंतर मंतर के हमारे प्रोटेस्ट का समर्थन किया था। तृणमूल से भी कई सांसद जंतर मंतर पर मौजूद थे, उनका समर्थन था। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में हमारा समर्थन करती है तो उनका स्वागत है। भारत सभा हॉल, एक सेकंड। राहुल गांधी लगातार छात्रों की बात कर रहे हैं, छात्रों की गूंज कर रहे हैं, तमाम शहरों में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं उनका परमिशन कैंसिल हो रहा है। पुणे में भी कैंसिल हुआ है। विजय तिपके वहीं से आते हैं, महाराष्ट्र से, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो पूरा मोडस ऑपरेंडी है, बहुत क्लियरली मोडस ऑपरेंडी दिख रहा है भाजपा का। हम दिल्ली में जब एक इंटरनल मीटिंग करने गए थे वॉलंटियर्स की, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी रिसीट भी हम लोगों ने आप लोगों को दिखाई। उस इवेंट की भी इन लोगों ने परमिशन कैंसिल कर दी। ये जो डायलॉग में एंगेज ना करने का इनका सिस्टम है, वो इनको बदलना ही पड़ेगा। आपको अगर लग रहा है कि आप डरा धमका कर लोगों को रोक देंगे तो कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद वो लोग भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो आप कहीं मुंह दिखाने लगेंगे। मैं आज भाजपा को एक आइडिया देता हूँ, अगर आप सही में जेनजीज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप आगे होकर बताइए कि हम स्कूल एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए ये चीजें आप करिए। आपको पूरा मौका दे रहे हैं, आप बताइए कि आप 5 स्कूल एजुकेशन को सुधारने के लिए ये रिफॉर्म्स करेंगे। इस देश में 95,000 स्कूल पिछले कुछ समय बंद हुए हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? हमारे एजुकेशन का बजट बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? हम समर्थन करेंगे आपका, लेकिन आपका रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ गुंडा
वालों को धमका के उनके हॉल्स की बुकिंग कैंसिल करवाना यही रहेगा, तो ये अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देश में लोगों का डर खत्म हो गया है। आपने इवेंट कैंसिल करा दिया, लेकिन आप कब तक इवेंट कैंसिल कराओगे? That brings us to the question, Ashutosh, what happened with the booking cancellations? Bharat Sabha में we heard that they had taken an advance amount and they तो backed out. भारत सभा में हम लोग कल हम लोगों की बातचीत हुई थी, बहुत विस्तार में बातचीत हुई थी। जब हम बांकुड़ा से वापस आ रहे थे तो उन्होंने हमें सिर्फ इतना बोला था कि आप लोगों की बुकिंग कंफर्म्ड है, आप लोग कल सुबह आइए, अपनी रिसीट ले जाइए, जो भी पेमेंट है उसको कीजिए। आज सुबह जब हमारी टीम वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर आपको बुकिंग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भाजपा के जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से हमें धमकी भरे कॉल है। उसके बाद हम लोगों ने 6 और हॉल्स में बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी हॉल से हमें सेम रिस्पॉन्स आया कि भाजपा की तरफ से बहुत क्लियर डायरेक्शन है कि कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी मीटअप को आप अपने हॉल में ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। एक दो नाम बोल सकते हैं हॉल के? देखिए, नाम में नहीं जाते हैं, लेकिन आपको जो हम बात एक्शन लेंगे, क्योंकि ये आपका कोई सरकारी अगर कोई ले सकता है तो भी अगर वो देगा तो ये आप ये देखिए, ये बहुत साफ है। आप इस तरह की जो हरकतें करेंगे उससे मूवमेंट और बड़ा होगा। और प्रेस क्लब आप लोग को डराएंगे, धमकाएंगे, आप मारपीट करेंगे तो इससे आप और ज्यादा इस मूवमेंट को बड़ा करेंगे। ये जनरेशन डरने वाली जनरेशन नहीं है। इस जनरेशन के साथ मारपीट करके उनको जेल में भेज के आप चुप नहीं करा सकते। इनफैक्ट आप जितना ज्यादा ये चीज करोगे, ये जनरेशन उतनी ज्यादा खड़ी होगी। अभी भी समय है, सुधर जाइए, बात करिए, फीडबैक लीजिए, रिफॉर्म्स लेके आइए। आपके पास मौका है, आपके पास मौका है अपने मॉडल को चेंज करने का, लोगों के असल मुद्दों को हल करने का। अपनी रणनीति बदलिए, वरना बहुत जल्दी बहुत देर हो जाएगी और फिर आपके पास मौका नहीं होगा अपनी गलतियों को सुधारने का। टीएमसी का जमाना में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है इस स्टेट में, और आप लोग बोल रहे हैं टीएमसी आप लोगों का पास है। तो लास्ट 15 बच्चों में 15 साल में टीएमसी का अमल में सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम में करप्शन हुआ है। इसका एजुकेशन मिनिस्टर भी जेल गया था। आप लोग का क्या रिएक्शन? हम लोगों ने बहुत क्लियरली बोला है, दिस इज नॉट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी। अगर टीएमसी की सरकार होती तो यही सवाल हम टीएमसी से भी कर रहे होते। आज भाजपा की सरकार है तो हम उनसे सवाल कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर वोट मांगने नहीं आए, हम लोग यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करने नहीं आए। हम लोग यहाँ पर सरकारी स्कूल ठीक करवाने आए हैं, हम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने आए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बंगाल सरकार के पास मौका है। आप कह सकते हो कि आप 4 महीने हुए हैं, आप सुधारेंगे। आप बताइए बंगाल की जनता को कि आप क्या क्या सुधार लागू करेंगे और हम स्वागत करेंगे। वरना आप जो अभी रणनीति अपना रही है, गुंडागर्दी करिए, धमकाइए, मारपीट करिए, वही करिए जो देश में बाकी राजनीतिक पार्टियां कर रही है, बाकी जो भाजपा की सरकारें हैं वो कर रही है। वो तो बंगाल में पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में जिस तरह का हाल हुआ है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था का हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो, वो पूरे देश ने देखा। बंगाल के जेनजी से, जेन अल्फा से हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोगों को अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। आप लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर अपने स्कूलों के लिए लड़ना होगा, अपने कॉलेजेस के लिए लड़ना होगा, अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए लड़ना होगा। और कॉकरोच जनता पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है, आपके पीछे खड़ी रहे। बीजेपी गवर्नमेंट का सभी आया है। नेट का जो एग्जाम है एनटीए ने डिक्लेयर किया है, 3 सब्जेक्ट पर री एग्जामिनेशन होगा। एनटीए को स्क्रैप करने के लिए आप लोगों का मांग था, नीट चला गया, उसके बाद नेट का मौका आ गया, आप बोल रहे हैं कि 3 एग्जाम। एनटीए इज वन ऑफ द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट बॉडीज इन दिस, इनकॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूट इन दिस कंट्री। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में बोला है कि एनटीए को आप ट्रांजिशन करा के एक टेक्निकल एजेंसी बनाइए। आप एग्जाम्स ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, यू हैव फेल्ड। एनटीए को एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट किया है जहाँ पे सिर्फ पेपर लीक हुए। हम फिर से सरकार से मांग करते हैं कि आप डिसॉल्व कीजिए, सरकार जितने भी परीक्षाएं हैं उनकी प्रॉपर ऑडिटिंग कीजिए, उनकी एंड टू एंड मैपिंग कीजिए। किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, पेपर लीक्स रुकने वाले नहीं हैं। हम पढ़ रहे थे कि वहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई है और इस तरह की टेक्निकल मिस्टेक्स हुई हैं। ये अगर एनटीए जैसी सेंट्रल संस्था करा रही है तो हम देश के बाकी संस्थानों से क्या उम्मीद रखेंगे? और डिजिटल लास्ट क्वेश्चन, जैसे हमने देखा कि सीजीपी का जैसे
ऐसे तैयार हुआ। एक देखा जा रहा है कि दिमागी नक्सल करके जो विवाद चल रहा है, कल उसका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, लाखों के तादाद पर लोग जुड़ रहे हैं। इसको सीजेपी किस तरीके से देख रही है? मैं फिर से भाजपा से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपका जो 15 साल का प्लेबुक है, जिसमें आप सबसे पहले लोगों को पाकिस्तानी बताते हैं, एंटी नेशनल बताते हैं, पहले अर्बन नक्सल बोलते थे, अब दिमागी नक्सल बोलने लग गए। चलिए कम से कम ये तो मान रहे हैं कि लोगों में दिमाग है। उसके बाद आप मारपीट करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, प्रोपागेंडा फैलाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। थोड़ा सा अपनी प्लेबुक चेंज करिए। पढ़े लिखे लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपकी प्लेबुक पुरानी हो चुकी है, 12 साल से ये प्लेबुक चल रही है, कुछ नया लेकर आइए। क्यों ना एक बार मोदी जी ओपनली आकर लोगों से फीडबैक ले कि बताओ क्या सुधार करना है, मैं सुधार करूंगा। क्यों ना वो आकर बताए कि किस तरह से इस देश के सरकारी स्कूल वो ठीक करेंगे। आप भी तो हमें सरप्राइज कीजिए। क्यों वो घिसी पिटी प्लेबुक हर साल ले आते हैं, हर मूवमेंट पे ले आते हैं? क्यों आप हर आंदोलन में एक नई कॉन्स्पिरेसी थियरी जोड़ने की कोशिश करते हैं? भाजपा के हिसाब से इस देश में जो भी हो रहा है, जो उनकी सरकार के अनुकूल नहीं है, जो उनकी सरकार के अलाइन नहीं है, वो एक कॉन्स्पिरेसी है। या तो डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी है, या अमेरिकियों की कॉन्स्पिरेसी है, या चाइना की कॉन्स्पिरेसी है। अरे भाई, क्या इस देश में भाजपा के आईटी सेल के अलावा सब कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं? क्या 2014 से पहले ये देश नहीं चल रहा था? तो थोड़ी सी अपनी प्लेबुक बदलिए, लोगों से संवाद करिए। जेन्युइन इश्यूज हैं, जेन्युइन मुद्दे हैं। हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ दीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डिजिटल को लेकर क्या कहेंगे? जंतर मंतर क्या डीप स्टेट फंडिंग जो पार्टी से उसको बैन कर देना चाहिए। डीप स्टेट फंडिंग? क्या डीप स्टेट फंडिंग जो पार्टी जो आ रहा है, ये दिमागी नक्सल वगैरह वगैरह। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो डीप स्टेट फंडेड है? उन्होंने तो बोला है कि वो पीएम केयर्स के फंड से आई है। पीएम केयर्स फंड के एक बार जांच करा के पता कीजिए कि उन लोगों ने फंड किया है क्या। बहुत सालों से उसके बारे में किसी को पता नहीं है, थोड़ा पता कराइए। सीजेपी को भी पीएम केयर्स फंड से ही पैसा मिल रहा है, उसकी ऑडिट करवाइए, सच लोगों के सामने लेकर आइए। ईडी सीबीआई आपके, सारे रिसोर्सेज आपके हैं, पता कराइए फंडिंग कहाँ से आ रही है। और ये भी पता कराइएगा कि इस देश में 50-50 करोड़ रुपए लेकर जो सांसदों को खरीदा जा रहा है, उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। इस देश में जो भाजपा ने इतने चमकने वाले हर जिले में जो कार्यालय बनाए, उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये भी पता करिएगा। थैंक यू सो मच। दादा, आज कोलकाता में जो हुआ, इतने सारे हॉल कैंसिल हो गया, तो आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल का जो सरकार है, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इससे डर रहा है? मैम, डरना या नहीं डरना वो हमें नहीं पता, लेकिन चीजें कुछ इस तरीके से की जा रही हैं कि हमारी कल बुकिंग होती है, आज हम जाके, मैं फिजिकली जाके बात करता हूँ, मेरे पास मतलब कुछ है, एविडेंस भी है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमने चीजें मेकअप कर रहे हैं, लेकिन चीजें ऐसी हुई हैं कि हम कल रात को बुकिंग कर रहे हैं, अगले दिन सुबह जाके कैंसिल कर दी जा रही है। जितने भी हम सेंटर्स में गए हैं, सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट ने मना कर दिया है। तो डर लगना या नहीं लगना वो हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है, इट्स क्वाइट एविडेंट। मतलब ये पश्चिम बंगाल में सिर्फ हो रहा है या अदर स्टेट्स में भी हो रहा है? मैम, अदर स्टेट्स में, बीइंग दिल्ली कैपिटल ऑफ द होल कंट्री, that particular place also that was rigged। भाई, हमारे को बुकिंग करवाने के बाद आपका वो नहीं हो रहा है, हमारे को कैंसिल कर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, अब आप ये देखिए, कैमरा को थोड़ा घुमा दीजिए। ये है हम लोगों का कोलकाता प्रेस क्लब, इसके अंदर होने वाला था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट हम लोग ये बाहर करना पड़ा। बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे देदीप्रिय भैया हैं, ये हमारे सीजेपी के कार्यकर्ता हैं बहुत बड़े, तो इनसे पूछिए, लाइट भाग जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, जो तो कितनी सारी चीजें हैं, कितना बहाना बनाओगे। सच बोल, 5 बजे से तो आप लोग का एक मीटअप भी था, वो भी कैंसिल हो गया। मैम, वही तो कैंसिल हुआ है। जितनी भी हम सेंटर्स में घूमे हैं, हर जगह जाके कैंसिलेशन हो जा रही है बुकिंग की, तो सारी चीजें वही हैं। क्या क्या है, हम एक पॉजिटिव तरीके से जा रहे हैं, हम वहाँ हल्ला मचाने नहीं जा रहे, हम वहाँ लड़ाई झगड़ा करने नहीं जा रहे। तो क्यों इतना डर, क्यों? हमारे साथ आपके विकास के मार्ग में हमें साथ लेके जाइए, हम आपका मदद करेंगे, हम आपके लिए ऑडिट करेंगे, हम आपको बताएंगे क्या क्या होनी चाहिए।
तो आप हमें एनिमी के तरह मत देखिए, आप हमें एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, एक स्टेक होल्डर के तरह हम भी एक भागीदार है इसमें। तो आपका ये सोच आपको बदलना पड़ेगा। हम अच्छी शिक्षा चाहते हैं, हम आपसे पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं, हम वोट मांगने नहीं आ रहे, हम चुनाव लड़ने नहीं आए हैं अभी। तो हम यही चाहते हैं कि हम स्कूल को एक्सेस दिया जाए। आप बताइए किस दिन देंगे, मंडे देंगे, सैटरडे देंगे, पर्टिकुलर स्लॉट देंगे, क्या परमिशन लेनी पड़ेगी? फॉलो ऑल द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि एक भारतीय नागरिक उसकी इलाके की स्कूल ना देख सके। क्यों है? नेशनल सिक्योरिटी का कुछ इशू होता है क्या? वहाँ वो आर्मी आउटपोस्ट है क्या? नहीं, वो विद्यालय है, वो एक स्कूल है, उसमें छुपाने की क्या बात होती है? और कॉलेज का भी हालत खराब है, कॉलेज ठीक कर लो, ऐसे कोई कंप्लेन स्कूल कॉलेज सब एक ही अंदर आते हैं। स्कूल इसलिए हमने शुरू किया है, कॉलेज तो शुरू नहीं हुआ। नहीं होगा, क्योंकि पहले स्कूल तो ठीक करना पड़ेगा। कॉलेज बच्चे तब जाएंगे जब स्कूल रहेंगे। जब देश के विलेजेस में, देश के रूरल इंडिया में स्कूल इतना खराब पड़े हैं, तो हम पहले बच्चों के लिए स्कूल ठीक करो के अभियान शुरू करें।